अमेरिका से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती अभी जारी है। ट्रंप ने कमला हैरिस पर अपनी शुरुआती बढ़त बरकरार रखी हुई है। ट्रंप एक तरीके से आप समझिए कि जीत चुके हैं 154 इलेक्टोरल कॉलेज वोट, और कमला हैरिस अब तक 72 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीत चुकी हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है, और ऐसे में अब देखिए कि पूरा ये जो समीकरण है ये इसी वजह से कहा जा रहा है, समझने की जरूरत होती है कि आखिर किसका सिक्का चलेगा। क्या अमेरिका में एक बार फिर से सियासी कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथों आएगी, या फिर कमला हैरिस इस बार अमेरिका की सियासत की चाबी संभालेंगी। तो फिलहाल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को जहां वोटिंग शुरू हुई थी, तो आज काउंटिंग हो रही है। और ऐसे में देखिए, इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी कमला हैरिस के बीच ये मुख्य मुकाबला। कई राज्यों में मतदान खत्म होने के बाद ही मतगणना की शुरुआत की गई, और अब धीरे धीरे नतीजे सामने आ रहे हैं। सभी जो अब तक जानकारियां मिली हैं, उस अपडेट के आधार पर अगर हम आपको बताएं तो अब तक यह बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। Our Republicans, we're doing really well. If you're in line, stay in line. Don't let them take you off that line. Vote. Stay on the line. They can't do anything about it. And vote. We're going to win it big. Thank you. तो देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में इन चुनाव के नतीजे आज आने भी शुरू हो चुके हैं। ट्रंप ने कमला पर अब तक अपनी शुरुआती बढ़त बरकरार रखी हुई है। वेस्ट वर्जीनिया में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है। इंडियाना और केंटुकी में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। वर्मोंट में कमला हैरिस को जीत मिली है, और फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप को 52% वोट मिले हैं। फ्लोरिडा में कमला हैरिस को 47% वोट मिली है, जबकि ट्रंप 154 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीत चुके हैं, और कमला 72 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीत चुकी हैं। इंडियाना, केंटुकी, वेस्ट वर्जिनिया, टेनेसी, मिसिसिपी, अल्बामा, फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, ओक्लाहोमा में ट्रंप की जीत अब तक बताई जा रही है। वहीं वर्मोंट, न्यू जर्सी और मैसेच्यूसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, मैरीलैंड में कमला अब तक जीत रही हैं। तो ऐसे में देखिए, जो शुरुआती बढ़त की अगर हम बात करें, तो शुरुआती बढ़त में इस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को पूरा समर्थन वहां के जनता का मिलता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ कमला हैरिस भी फिलहाल अभी धीमी गति से सही, लेकिन वो आगे बढ़ रही हैं। अब देखना ये होगा कि जब तक पूरी तरह चुनाव के नतीजे आते हैं, तो फिर जो 200 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जुटाए जाते हैं, तो 200 के आंकड़े को पार कौन कर पाएगा। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बताते हैं कि किस तरीके से 2024 राष्ट्रपति चुनाव कई मायनों में अहम साबित हो रहा है, और साथ कौन से ऐसे अहम राज्य हैं जो इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा जिसका बोलबाला माना जा रहा है। आप जिसे हॉट सीट भारत में कहते हैं, तो ऐसे ही वहां पर हॉट स्टेट के तौर पर समझिए। देखिए, स्विंग स्टेट का जिक्र जब हम कर रहे हैं, तो पेंसिल्वेनिया का जिक्र कर रहे थे। 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट यहां मायने बहुत ज्यादा रखते हैं। अमेरिका में क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव है, तो ऐसे में इन बातों का जिक्र
करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वहीं देखिए दूसरी तरफ नॉर्थ कैरोलिन है, 16 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट यहां पर हासिल करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और साथ ही ये भी समझिए कि ये ऐसे राज्य हैं जो कि किसी भी दल या फिर उम्मीदवार के जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महज इन 7 राज्यों में ही कुल मिलाकर के 93 इलेक्टोरल कॉलेज वोट है। और ऐसे समय में जब चुनाव काफी कठिन माना जा रहा है तो स्विंग स्टेट्स के नतीजे काफी अहम साबित हो जाते हैं। और इसी वजह से हम जॉर्जिया का भी जिक्र कर लेते हैं, 16 इलेक्टोरल कॉलेज यहां, और यानी कि ये वोट्स भी हासिल करना दोनों के लिए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी और कमला हैरिस भी, इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं मिशिगन की अगर बात हम करते हैं तो 15 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट यहां पर सामने आते हैं। और ऐसे में इन वोटों का आधार आखिर किसके खाते में जाता है और किसका समर्थन किसको मिलता है, ये अलग अलग जगहों पर निर्भर कर रहा है। क्योंकि हमने आपको बताया कि अब तक जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे में कमला हैरिस के लिए चुनौती जरूर है इस बार। एरिजोना का जिक्र करें तो यहाँ 11 इलेक्टोरल कॉलेज है। और चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में हैरिस और ट्रंप ने जिस तरह स्विंग स्टेट्स में ही अपना डेरा डाला हुआ था, तो ये बहुत ज्यादा मायने रखने वाले राज्य है। इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पेंसिल्वेनिया में जहां 19 इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना का नंबर आता है जहां 16 इलेक्टोरल कॉलेज है, जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल कॉलेज है, हमने आपको मिशिगन का भी जिक्र किया 15 इलेक्टोरल कॉलेज, और ये एरिजोना का जिक्र हम कर रहे हैं जहां 11 इलेक्टोरल कॉलेज है। और एक एक करके हम आपको अब तक के कई ऐसे जो राज्य यहाँ के बताए जा रहे हैं। विस्कॉन्सिन का अगर हम जिक्र करते तो देखिए यहाँ भी 10 इलेक्टोरल कॉलेज कुल मिलाकर के आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, मैं चाहूंगी ग्राफिक्स अगर चेंज हो जाए, देखिए नेवादा 6 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट। और ऐसे में ये इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जुटाने दोनों के लिए, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यही वो 7 राज्य है जहां पर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से दोनों ने डेरा डाला हुआ था। तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए गए थे कि किस तरीके से प्रचार प्रसार में जुटा जा सके। यहां तक हमने ये भी देखा था कि कैसे बड़े बड़े दिग्गज चेहरे इन दोनों के समर्थन करने के लिए यहां चुनावी मैदान में उतरे थे। और उसके बाद से इन दोनों का समर्थन करने के लिए हमने देखा कि एलन मस्क भी सामने आए, यानी कि उन्होंने समर्थन दिया था अपना डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरी तरफ कमला हैरिस के फेवर में भी कहीं ना कहीं वोट जुटाने के लिए बड़े बड़े चेहरे हमने देखे। तो ये कोशिश है। और खासतौर पर जब कमला हैरिस का जिक्र सामने आता है तो हम ये भी देखते हैं कि कमला हैरिस का जुड़ाव क्योंकि भारतवंशी बताया जाता है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बिल्डअप करने की भी इस बार कोशिश बहुत ज्यादा की जा रही है कि आखिर किसको समर्थन किस आधार पर दिया जाए। तो इस बार अमेरिका के चुनावी मुकाबले में कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। अब दोनों उम्मीदवारों ने अमेरिकी लोगों से वादों की छड़ी लगा दी है। अर्थव्यवस्था से लेकर इमिग्रेशन, विदेश नीति से लेकर के जलवायु परिवर्तन को लेकर कई वादे किए गए हैं। लेकिन इन वादों का कितना ज्यादा असर पड़ेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बड़े बड़े मुद्दे कौन से रहे, अब ये आप जान लीजिए। अगर ट्रंप का हम जिक्र करते तो देखिए अमेरिकी आयातों पर 10% टैरिफ लगाना लगेगा, ये उनकी ओर से वादा किया गया। कमला हैरिस ने वादा किया कि अमीर लोगों के लिए मॉडरेट टैक्स में इजाफा किया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप इसी को और ज्यादा समझते हैं कि किस तरह और कौन कौन से और नए नए वादे किए गए हैं, तो ये भी हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने ये कहा कि अवैध प्रवासियों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। ये ट्रंप ने, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा इस वक्त अमेरिका में बना हुआ है, और ना केवल अमेरिका बल्कि अलग अलग देशों में भी बना हुआ है। कमला हैरिस की ओर से कहा गया कि इमिग्रेशन नीति को और ज्यादा सख्त करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई इन्वेजन ना हो पाए। इन्वेजन मतलब किसी प्रकार से आपके राष्ट्र की सीमाओं को लांघ ना पाए कोई भी, और घुसपैठ ना करने पाए। दूसरी तरफ ट्रंप की ओर से कहा गया कि दबाव की पहुंच सीमित कर दी जाएगी। और वहीं अब देखिए कमला हैरिस ने कहा है कि महिलाओं को निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अमेरिका में भी अभी भी कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के महिलाओं के पास वो पूरा समर्थन नहीं हो पाता है, वो पूरे पावर नहीं हो पाती, वो ग्रिप नहीं हो पाता, जिस कारण कमला हैरिस ने इस मुद्दे को उठाया है, महिलाओं के इमोशंस को कनेक्ट करने की कोशिश की है। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कमला हैरिस ने कहा है कि बाइडेन की नीति को आगे वो बढ़ाएंगी, और जो बाइडेन की नीति का जिक्र उन्होंने किया। दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं जलवायु परिवर्तन को धोखा बता दिया उन्होंने। दरअसल जलवायु परिवर्तन का एक मुद्दा, बहुत गंभीर मुद्दा अमेरिका में इस वक्त बना हुआ है। बहुत सारे चेंजेस सारे आपने उस यहाँ पर रिवोल्यूशनरी एक्ट्स भी देखे होंगे, और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कैसे सड़कों पर उतर करके लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। कमला हैरिस ने यह वादा किया कि यूक्रेन और इजरायल को समर्थन जारी रहेगा, और यह एक बड़ा स्टेटमेंट है। यूक्रेन और इजरायल को समर्थन देने का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा रूस इजरायल जंग को
खत्म करना चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि मीडिएटर की भूमिका निभाना चाह रहे हैं ट्रंप, जिसकी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई देश पहले ही जाहिर कर चुके हैं। तो ये दो अलग अलग स्टैंड्स हैं और यहाँ खुले तौर पर कमला हैरिस ने कहा कि वो समर्थन करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इसका खात्मा करना चाहते हैं कि पूरी तरीके से जंग खत्म हो जाए। ट्रंप कहते हैं अमेरिकी आयातों पर जो 10% का टैरिफ लगेगा। तो ये एक एक करके हम आपको वादे बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम वादे दोनों पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। लेकिन भरोसा किस पर होगा, इसका इंतजार करना होगा। और आज क्योंकि गिनती हो रही है और इस गिनती में ये देख रहे हैं हम कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अब तक के इस वोटिंग के काउंट में आगे चल रहे हैं।